चलिए अब बात करते हैं FPV ड्रोन्स के पार्ट के बारे में और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हर एक पार्ट किस तरह से काम करता है। ये व्हाइट बोर्ड पे मैं ड्रॉ करूंगा FPV की फ्रेम और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा कि कौन से पार्ट किस चीज़ के लिए चाहिए। That way you will be able to understand all the parts very easily। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेम की। तो फ्रेम जो होती है वो ड्रोन का एक मेन ढांचा कहलाया जा सकता है, उसके ऊपर ही आप कंप्लीट ड्रोन का बिल्ड करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे एक फ्रेम ड्रॉ कर लेता हूँ। हम एक सिंपल सी फ्रेम बनाएंगे। मैंने अभी बेसिक फ्रेम की एक डिज़ाइन ड्रॉ की है। तो यूजुअली क्या होता है कि बीच में ये एक माउंटिंग प्लेट होती है, उसके ऊपर 4 आर्म लगे हुए होते हैं। तो ये जो आर्म है उसके ऊपर मोटर लगेगी। तो ये देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया फ्रेम। दूसरा पार्ट अभी आने वाला है जो कि है मोटर्स। तो मोटर्स है वो हर ड्रोन में 4 मोटर लगती है और ये जो आर्म होती है उसके एंड में 4 मोटर यहाँ पे लगती है। तो चलिए हमने फ्रेम तो ले ली, फ्रेम के ऊपर हमने मोटर भी डाल दी। अब बारी आती है ESC की। फॉर एग्जांपल हमने मोटर तो डाल दी लेकिन मोटर की स्पीड को भी तो कंट्रोल करना है, तो इसीलिए मोटर को कनेक्ट करना होगा ESC के साथ। ESC का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, जो कि मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल अगर ड्रोन को आगे जाना है तो ESC क्या करेगी कि जो पिछली 2 मोटर्स है उसके RPM ज़्यादा कर देगी और अगली 2 मोटर्स है उसके RPM कम कर देगी। तो इसीलिए क्या होगा कि ड्रोन आगे ऐसा मूव करेगा। तो जो ESC होती है वो ड्रोन के बीच में लगती है। तो यहाँ पे आ गई ये ESC। ये हो गई हमारी मोटर्स। तो ये जो 4 मोटर्स है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा हमको ESC के साथ। तो मोटर्स में 3 वायर्स होते हैं, तो वो 3 वायर्स हमको कनेक्ट करने पड़ेंगे ESC के साथ। तो चलिए यहाँ से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ 2 लाइन। तो हमने अभी सारी मोटर्स को ESC के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो पहला जो पार्ट थी वो थी हमारी फ्रेम, दूसरा जो पार्ट है वो है हमारी मोटर्स और तीसरा जो पार्ट है वो है हमारी ESC। जो 4th पार्ट है वो है हमारा फ्लाइट कंट्रोलर। और फ्लाइट कंट्रोलर पूरे ड्रोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इसीलिए उसको हम ड्रोन का ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो जो फ्लाइट कंट्रोलर होता है वो ESC के ऊपर लगता है। यूजुअली क्या होता है कि फ्लाइट कंट्रोलर और ESC का एक स्टैक ही होता है। तो फ्लाइट कंट्रोलर ऊपर लगता है और जो ESC होती है वो नीचे लगती है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं फ्लाइट कंट्रोलर। जो फ्लाइट कंट्रोलर है वही ड्रोन की सारी चीज़ को कंट्रोल करता है। तो फॉर एग्जांपल ESC मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है, बट ESC को भी एक सिग्नल तो पहुंचना चाहिए ना कि भाई कितना फास्ट जाए कितना स्लो जाए। अगर ड्रोन को स्टेबल रहना है तो कितने RPM पे मोटर घुमानी है। तो ये जो सारे कमांड्स है वो फ्लाइट कंट्रोलर ESC को भेजता है। तो फ्लाइट कंट्रोलर और ESC को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे वायर्स होते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे 5 वायर लगा देते हैं। तो ये जो वायर्स होते हैं वो स्टैक के ऊपर ही लगते हैं और मोस्टली आप डिफरेंट ब्रांड के भी कंबाइन कर सकते हो और सेम ब्रांड के भी आप कंबाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ESC और फ्लाइट कंट्रोलर दोनों को कनेक्ट कर दिया है। अगर हम 5th पार्ट की बात करें तो वो है एयर यूनिट। एयर यूनिट आप कहाँ पे भी माउंट कर सकते हो, बट लेट्स से हमारे पास ये फ्रेम में पीछे जगह खाली है, तो यहाँ पे हमने माउंट कर दिया एयर यूनिट। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये एयर यूनिट काम क्या करता है, बट सबसे पहले हम कनेक्ट कर देते हैं एयर यूनिट को फ्लाइट कंट्रोलर से। अभी हम बात करते हैं कि ये एयर यूनिट एक्चुअल में करता क्या है। तो एयर यूनिट फ्लाइट कंट्रोलर और पायलट इन दोनों के बीच में जो कमांड होता है उसको ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर ड्रोन को आगे जाना है तो यहाँ पे पायलट स्टिक आगे करेगा, ठीक है। तो पायलट ने तो कमांड दे दिया कि ड्रोन को आगे भेजो, तो ये जो कमांड है वो वायरलेसली एयर यूनिट तक भेजता है
और एयर यूनिट के यहाँ पे जो वायर्स लगे हुए होते हैं तो वो वायर्स के थ्रू फ्लाइट कंट्रोलर को कमांड देता है। तो अगर आपको एकदम बेसिक एक्सप्लेनेशन दूँ तो जो रिमोट है उसके जो कमांड है उसको ड्रोन तक पहुंचाने का काम ये एयर यूनिट करता है। तो यहाँ से जो कमांड निकलते हैं वो एयर यूनिट रिसीव करता है और एयर यूनिट को जो भी कमांड मिले हैं वो यहाँ से फ्लाइट कंट्रोलर तक भेजता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो है FPV का कैमरा। तो जो FPV का कैमरा होता है वो ड्रोन के सबसे आगे होता है। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया ये FPV का कैमरा। और जो FPV का कैमरा होता है वो कनेक्ट होता है एयर यूनिट से। तो यहाँ से वायर निकलता है और वो एयर यूनिट तक हम पहुँचा देते हैं। एयर यूनिट दूसरा काम ये भी करता है, जो ड्रोन के आगे कैमरा लगा हुआ होता है उसकी लाइव फीड गॉगल्स तक पहुंचाना। हर एक पायलट गॉगल्स पहनता है और गॉगल्स में ही जो FPV का कैमरा की जो फीड होती है वो लाइव ट्रांसमिट होती है। एयर यूनिट के पीछे एंटेनास भी लगे हुए होते हैं। तो ये एंटेनास जो सिग्नल होते हैं उसको थ्रो करने में हेल्प करते हैं। तो एयर यूनिट के मेनली दो काम है, एक तो रिमोट कंट्रोलर से जो भी हमने सिग्नल भेजे वो फ्लाइट कंट्रोलर तक पहुंचाना, और दूसरा काम ये होता है कि जो FPV का कैमरा लगा होता है उसकी जो लाइव फीड है वो गूगल्स तक पहुंचाना। तो ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ एयर यूनिट करता है। अगर हम कंप्लीट ड्रोन फ्लाई करने की सोचे तो हमारे दो पार्ट्स और ऐड हो जाते हैं। एक तो है RC यानी कि रिमोट कंट्रोलर और दूसरा है गूगल्स। हमने अभी बेसिक ड्रोन तो बिल्ड कर दिया है, अब बारी आती है प्रोपेलर्स की। जो प्रोपेलर्स होते हैं वो मोटर के ऊपर माउंट करते हैं और मोटर के साथ ही स्पिन करते हैं। जैसे ही प्रोपेलर गोल गोल घूमने लगते हैं वो थ्रस्ट पैदा करते हैं और उसकी मदद से ड्रोन ऊपर आता है। तो ये फ्रेम में हमारे 4 मोटर के ऊपर 4 प्रोपेलर्स लगते हैं। हमारे प्रॉप्स भी यहाँ पे लग गए हैं और सबसे जो लास्ट पार्ट है वो है बैटरी। जो बैटरी है वो यूजुअली ESC के साथ कनेक्ट होती है और ESC ही फ्लाइट कंट्रोलर को पावर करता है। मैंने बैटरी यहाँ पे ड्रॉ की है टू अंडरस्टैंड इजीली, बट जो बैटरी होती है वो टॉप प्लेट के ऊपर माउंट होती है। तो बस इतने ही पार्ट चाहिए हमको FPV बिल्ड करने के लिए। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट ये डायग्राम की मदद से आपको हर एक पार्ट क्या करता है उसकी इंफॉर्मेशन बहुत ही इजीली आ गई होगी। सबसे पहले बात करते हैं FPV की फ्रेम के बारे में। तो ऐसी जो फ्रेम आती है जिसको आप कंबाइन करके इसके ऊपर डिफरेंट टाइप के मोटर्स, प्रोपेलर्स और फ्लाइट कंट्रोलर लगा के आप प्रॉपर FPV ड्रोन बिल्ड कर सकते हैं। यानी कि FPV की जो फ्रेम होती है वो FPV ड्रोन का एक ढांचा कहलाया जा सकता है, जिसके ऊपर आप हर एक पार्ट माउंट करके पूरा का पूरा ड्रोन का बिल्डअप कर सकते हो। जो फ्लाइट कंट्रोलर्स होते हैं वो ड्रोन का ब्रेन कहला सकते हैं। ये जो छोटा सा पार्ट है वही पूरे के पूरे ड्रोन को कंट्रोल करता है। ये जो मोटर्स है वो फ्रेम के ऊपर लगती है और यही एक पार्ट है जो ड्रोन को टेक ऑफ यानी कि हवा में ले जाने के लिए मदद करता है। ये जो मोटर्स है वो डिफरेंट पावर और स्पीड के कॉन्फ़िगरेशन में मिलती है। तो आपकी जैसी फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग आपको मोटर्स बाय करनी होगी। ये जो मोटर है उसका जो टॉप पार्ट है इसके ऊपर प्रोपेलर रखता है और यही प्रोपेलर की मदद से ड्रोन हवा में लिफ्ट होता है। ESC का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर है और इसका मेन काम यह है कि जो फ्लाइट कंट्रोलर है और मोटर है उन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करने का काम ESC करता है। फ्लाइट कंट्रोलर जो कमांड देता है उसको ESC एनालाइज करके मोटर तक पावर पहुंचाती है। FPV सिस्टम एक मॉड्यूल है जो ड्रोन और पायलट के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ही नेसेसरी चीज़ है। बेसिकली FPV सिस्टम का काम ये होता है कि जो ड्रोन में FPV का कैमरा लगा हुआ होता है उसकी लाइव फीड पायलट तक पहुंचाना, और जो पायलट रिमोट से जो भी कमांड दे वो FPV सिस्टम की मदद से फ्लाइट कंट्रोलर तक पहुंचाना। तो बेसिकली मैंने बताया वैसा ही जो FPV ड्रोन है और जो पायलट है उसके बीच जो कम्युनिकेट करता है वो FPV सिस्टम करती है। FPV सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। जो एनालॉग सिस्टम है वो बहुत ही ओल्ड टेक्नोलॉजी से बनी हुई होती है। बिकॉज दिस सिस्टम इज़ वेरी ओल्ड, FPV कैमरा की जो क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। बट इसका प्लस पॉइंट ये है
कि इसमें लेटेंसी बहुत कम होती है। लेटेंसी मीन्स कि जो ड्रोन देखता है उसको ट्रांसमिट करके आप गूगल्स में देखते हो तो उसके बीच का जो टाइम है उसको हम लेटेंसी बोलते हैं। तो जो एनालॉग ड्रोन्स होते हैं उसकी लेटेंसी बहुत कम होती है, तो इसीलिए जो रेसिंग ड्रोन्स के पायलट्स होते हैं वो एनालॉग सिस्टम को ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर हम दूसरी सिस्टम की बात करें तो उसका नाम है डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम में DJI मार्केट लीडर है। जो DJI के एयर यूनिट्स है वो मोस्टली बहुत ही पॉपुलर है और मोस्ट ऑफ द पायलट्स वही अब यूज़ करते हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि ये बहुत ही एफिशिएंट है। मैं खुद मेरे सभी ड्रोन्स में DJI की डिजिटल FPV सिस्टम ही यूज़ करता हूँ। DJI के कैमरास और DJI के ट्रांसमिशन की क्वालिटी एनालॉग से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। आजकल मोस्ट ऑफ द पायलट्स डिजिटल सिस्टम को ही पसंद करते हैं क्योंकि इसकी जो फीड की और सिग्नल की क्वालिटी है वो एनालॉग से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। FPV ड्रोन्स में बैटरीज का बहुत ही बड़ा पार्ट होता है क्योंकि ये बैटरीज ही पूरे सिस्टम को रन करती है। FPV ड्रोन्स में मोस्टली लिपो बैटरी यूज़ होती है। लिपो मीन्स लिथियम पॉलीमर। अब ये बैटरी इसीलिए यूज़ की जाती है क्योंकि ये बैटरीज बहुत ही लाइट वेट होती है और इसका डिस्चार्ज रेट बहुत ही फास्ट होता है, यानी कि बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा आउटपुट वो प्रोवाइड कर सकती है। FPV ड्रोन्स के लिए मेनली दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन की बैटरीज आती है। एक तो होती है 4S और दूसरी होती है 6S। 4S बैटरीज में 4 सेल्स होते हैं, विच मीन्स कि 6S बैटरीज होती है उससे लोअर वोल्टेज होता है बट एम्पियर इसमें ज़्यादा होता है, विच मीन्स कि अगर आपके पास छोटा ड्रोन्स है तो उसके लिए ये बैटरीज बहुत ही सही होती है। 6S बैटरीज में 6 सेल्स होते हैं, विच मीन्स कि इसमें 4S सेल से ज़्यादा पावर होता है। लिथियम पॉलीमर बैटरीज बहुत ही फ्लेमेबल होती है, तो ये जो लिथियम पॉलीमर्स की बैटरीज है उसको मेंटेन और उसको प्रॉपर यूज़ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये थे मेन कंपोनेंट्स FPV ड्रोन को बिल्डअप करने के लिए। वैसे देखा जाए तो FPV ड्रोन को बनाने के लिए हार्डली 6 या 7 पार्ट से यूज़ होते हैं। इन पार्ट्स को कंबाइन करके आप पूरा का पूरा FPV ड्रोन बिल्ड कर सकते हो।